Good morning, class 5. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Kindly take out your science book. Open lesson number 3, seed structure and germination. And today our topic is the structure and germination of a maize seed. Maize seed मकई का बीज. आज हम मकई के बीज की बनावट और उसका नमू पाने के बारे में लर्न करेंगे. We have learned in our last lecture about the structure and germination of a bean seed. Bean seed is a dicotyledonous seed having two cotyledons in its seed, while maize seed is a monocot type of seed. ठीक है, it has only one cotyledon. मेज सीड मकई का बीज क्या है, वो मोनोकॉट है, इसके अंदर सिर्फ वन कॉटिलेडन होता है. ठीक है, वाइल जो बीन सीड थे उनके अंदर टू कॉटिलेडन्स थे. एज लाइक the bean seed, maize seed also has a outer covering which is hard and tough, which protects the embryo from unfavorable conditions. That is known as testa or seed coat. बीन सीड की तरह से मेज सीड के बाहर भी एक हार्ड टफ कवरिंग होती है, बीज का छिलका होता है जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, और उसे हम बोलते हैं सीड कोट या टेस्टा. देन देयर इज़ अ स्मॉल होल इन द टेस्टा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. बिल्कुल उसी तरह बीन सीड की तरह मेज सीड के भी टेस्टा के अंदर एक स्मॉल सा टाइनी सा होल होता है जिसके ज़रिए सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, and that hole is known as micropyle. Then seed has an endosperm, a structure which stores food for an embryo. In monocot seeds, food is stored in a structure that is known as endosperm. monocot टाइप के सीड्स के अंदर फूड कहाँ स्टोर होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म. मोनोकॉट सीड्स के अंदर फूड कॉटिलेडन के अंदर स्टोर नहीं होती. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मोनोकॉट टाइप ऑफ सीड एंड ए डाइकोट टाइप ऑफ सीड. डाइकोट टाइप ऑफ सीड्स के अंदर क्या होता था, द फूड इज स्टोर्ड इन देयर कॉटिलेडन्स, while in a monocot type of seed the food for the embryo is stored in a structure that is known as endosperm. ओके, ये चेंज है मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के अंदर. इनसाइड ए सीड कोट देयर इज ए टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो एंड इट हैज़ द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स. एज लाइक द bean seed or a dicot type of seed, monocot seed also has an embryo inside it, a baby plant inside it, and it has three falling parts. और उसके आगे से three parts होंगे. A radicle, we know that radicle is basically a tiny root. हमें पता है ना कि radicle क्या है. radicle तो एक छोटी सी roots हैं जो कि बेबी प्लांट के साथ अटैच हुई हुई होती हैं. ठीक है, उसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है. It is present in monocot type of seed. It is present towards the pointed end. As you can see, there is a picture of a corn seed. ठीक है, ये मेज सीड मकई का बीज है. इसके अंदर जो रेडिकल है वो कहाँ होगी, पॉइंटेड एंड की तरफ होगी. रेडिकल किस तरफ होंगी, पॉइंटेड एंड की तरफ होंगी. While a plumule, which is actually a tiny shoot, a seedling, a stem, it is present towards the broad end. और plumule यानी कि जो शूट है वो कहाँ होगा, स्टेम कहाँ से अपीयर होगा, इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द ब्रॉड एंड. ये ब्रॉड एंड चौड़े जो बीज का जो चपटा हिस्सा होता है उसकी तरफ होगा, चौड़ा जो हिस्सा होता है. इट हैज़ वन कॉटिलेडन, और इसके अंदर वन कॉटिलेडन होता है विच डजंट स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर नहीं हुई हुई होती. इन अ मोनोकॉट सीड देयर इज़ ए वन कॉटिलेडन एंड इट डजेंट कंटेन एनी फूड, और उसके अंदर कोई फूड नहीं हुई होती स्टोर्ड फॉर द एम्ब्रियो. ओके, एंडोस्पर्मिक सीड फॉर एग्जाम्पल ए मेज, देयर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज सीड. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज ए सीड कोट. सीड के बाहर जो छिलका है दैट इज़ नोन एज सीड कोट और टेस्टा. देन दिस इज ए कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन. ओके, प्लम्यूल विच डेवलप इनटू ए न्यू शूट. प्लम्यूल जो कि डेवलप होके शूट में ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, बड़ा होके शूट बन जाएगा स्टेम की तरह से. स्टेम एज लाइक स्टेम रूट सॉइल से बाहर आएगा. ठीक है, रेडिकल विच डेवलप इनटू ए न्यू रूट, रेडिकल जिससे रूट्स डेवलप होंगे. एंड दिस इज़ एंडोस्पर्म. ठीक है, ये स्टोर्ड फूड है इस कॉर्न या इस मेज सीड के लिए.
endosperm. Okay, this is the stored food for a monocot seed or a maize seed. You can see this is a corn seed और a maize seed picture. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है? एंडोस्पर्म, द फूड स्टोर्ड इन ए मेज सीड. ठीक है, while this part is known as embryo and it consists of 3 parts: a plumule, a radicle and a cotyledon inside it. Now the germination of a maize seed. Again the same process as like in the germination of the bean seed. Number 1, maize seed absorbs water through the micropyle and swells when it is sown in the soil. जब हम maize seed को मट्टी के अंदर बोते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले it absorbs water, पानी को जज़ब करता है, so that it can softens, ताकि वो नरम हो सके और उसके बाद वो फूल जाता है. ठीक है, swell कर जाता है. Number 2, the radicle starts growing first and make the main root. Then the radicle starts growing inside the embryo. ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर फिर जो रेडिकल है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और उससे मेन रूट्स डेवलप होती हैं. नंबर 3, द रूट्स बर्स्ट द टेस्टा एंड ग्रो डाउनवर्ड्स. देन द रूट्स बर्स्ट द टेस्टा, द सॉफ्टन टेस्टा. ठीक है, जो टेस्टा सॉफ्टन हुआ हुआ होता है, जो सीड कोट फिर नरम हुआ हुआ होता है, उसको बर्स्ट करके फाड़ कर वो रूट्स बाहर की तरफ आ जाती हैं और नीचे ग्रो करना शुरू कर देती हैं, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं. Then small branches grow out from the main root and do 2 important functions. Then the branches came out from the root, the main root, and they have 2 important functions. और उनके 2 functions क्या होते हैं? Hold the tiny plant in the soil and absorb the water from the soil. Plant को hold करके रखना soil में और ज़्यादा से ज़्यादा water absorb करना from the soil for the seed. After this, tiny plumule starts growing. और उसके बाद जो plumule है inside the embryo वो ग्रो करना स्टार्ट करता है. इट कम्स आउट एंड मेक द शूट. फिर वो टेस्टा से बाहर आता है और शूट में डेवलप होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता. द कॉटिलेडन डाइजेस्ट द फूड ऑफ एंडोस्पर्म. द कॉटिलेडन डाइजेस्ट, हजम करना शुरू करता है फूड ऑफ एंडोस्पर्म, जो स्टोर हुई हुई है फूड इन द एंडोस्पर्म, एंड प्रोवाइड इट टू द रेडिकल एंड प्लम्यूल. और प्रोवाइड करते हैं वो फूड रेडिकल को और प्लम्यूल को. इन ए मोनोकोट सीड द फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म. द कॉटिलेडन डाइजेस्ट द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द रेडिकल एंड प्लम्यूल. ठीक है, जो मोनोकॉट सीड्स हैं उनके अंदर फूड कहाँ स्टोर हुई है? उनके अंदर फूड स्टोर हुई है एंडोस्पर्म के अंदर. कॉटिलेडन क्या करते हैं? उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज़ करके वो एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं? रेडिकल को, रूट्स को एंड प्लम्यूल और शूट को. आफ्टर सम टाइम न्यू लीव्स ग्रो ऑन शूट एंड स्टार्ट्स मेकिंग देयर ओन फूड बाय ए प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उसके कुछ अरसे के बाद न्यू लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ऑन द शूट, और उसके बाद वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं बाय प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सीड germination starts here, okay, then primary root and a shoot and the leaves. As we know that a corn seed or a monocot seed, इसमें रूट्स किस तरह की होती हैं? रूट्स आर ऑफ मेन रूट और टेपरिंग टाइप ऑफ रूट. ठीक है, कोन शेप की रूट्स होती हैं. वाइल डाइकॉट सीड्स की रूट्स कैसी डेवलप होती हैं? डाइकॉट प्लांट्स की रूट्स कैसी डेवलप होती हैं? दे हैव ए फिब्रस रूट्स. वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट लेक्चर. ठीक है, डाइकॉटिलिडन अगर प्लांट्स होंगे तो डाइकॉटिलिडनस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स होती हैं फिब्रस रूट, रेशेदार. वाइल मोनोकॉट जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स किस तरह की होती हैं? टेपरिंग, कोन नुमा रूट्स होती हैं उनकी. Okay, this is all about the maize seed germination. Now you have to write down the answer of these short questions in your booklet. Question number 1 is, why is water necessary for the germination of seed? पानी क्यों ज़रूरी है सीड की germination के लिए? And the answer is, seeds need enough water
to moisten the seeds, which leads to the swelling and the breaking of the seed coat. Without water, seed will not swell and stored food will not dissolve, required for the growth of radicle and a plumule. This is very simple. We have learned in this lesson that seeds need enough water. Seeds को enough water चाहिए होता है, moisture चाहिए होता है ताकि seed swell कर सके, उसका seed coat नरम हो सके, ठीक है, और break कर सके. Without water seed will not swell. अगर water नहीं होगा तो seed absorb नहीं करेगा पानी और swell नहीं करेगा, फूल के उसका जो टेस्ट है वो soften नहीं होगा और वो फटेगा नहीं, ठीक है. और जो उसके अंदर स्टोर हुई है फूड वो डिज़ोल्व नहीं होगी ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो और वो एनर्जी रेडिकल को और प्लम्यूल को मिले. फिर एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ गिव टू कंडीशंस अदर देन वाटर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. आपने कोई सी 2 कंडीशंस बतानी है अदर देन द वाटर के अलावा जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. आंसर इज़ ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द एम्ब्रियो टू रेस्पायर एंड टू जनरेट एनर्जी for the growth of an embryo. ऑक्सीजन इज़ नीडेड. ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एम्ब्रियो को ताकि वो रेस्पायर कर सके, सांस ले सके और एनर्जी जनरेट कर सके एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए. देन वार्मथ इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द फास्ट एंड बेटर सीड जर्मिनेशन. वार्मथ, गर्मी, उसकी ज़रूरत होती है सीड को ताकि सीड फास्ट, तेज़ी से और बेहतर तरीके से ग्रो कर सके. These are 2 conditions. Seed needs oxygen and warmth. Question number 3. Give 2 differences between maize and a bean seed. Maize seed और bean seed के बारे में हमें कोई 2 differences बताने हैं. Maize seed is a monocot seed while bean seed is a dicot seed. ये तो बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं. मेज सीड मोनोकोट टाइप का सीड है, बीन सीड इज़ ए डाइकोट टाइप ऑफ सीड. दे हैव मेज सीड हैज़ ए 1 cotyledon in it while bean seed has 2 cotyledons in it. In maize seed food is stored in a structure called endosperm. मेज सीड के अंदर फूड कहाँ स्टोर हुई हुई है? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. while in bean seed food is stored in its cotyledons. बीन सीड्स के अंदर फूड कहाँ स्टोर हुई होती है? उनके कॉटिलिडन्स के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोपाइल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड? माइक्रोपाइल का क्या किरदार है जर्मिनेशन में सीड के? द माइक्रोपाइल इज़ ए टाइनी होल इन द टेस्टा विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड. माइक्रोपाइल एक छोटा सा होल होता है ना, सुराख होता है टेस्टा में, जो हेल्प करता है सीड को सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर, ताकि सीड पानी जज़ब कर सके अपने अंदर. इट इज़ थ्रू दिस माइक्रोपाइल द रूट कम्स आउट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड. और ये वही होल होता है, वही सुराख है जिसके ज़रिए से रूट्स बाहर आती हैं सीड में से. ओके, it is through this micropyle the root come out at the time of the germination of the seed. माइक्रोपाइल के ज़रिए ही रूट्स बाहर आती हैं सीड जर्मिनेशन के वक्त. ओके बेटा, यू हैव टू नोट डाउन दिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुकलेट एंड लर्न देम. ठीक है. नाउ द टास्क ऑफ द डे इज़ नोट डाउन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 3 एंड लर्न. आई होप इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. If you have any problem, any query, please do ask question. Okay, take care. Allah Hafiz.